उतरती उतराती लहरें शिशु के व्यक्तित्व का निर्माण कर रही होती है। और ऐसे समय में अगर मां परमात्मा का ध्यान धर रही हो तो देखना वो संतान कोई साधारण संतान नहीं, भक्त संतान के रूप में पैदा होगी। इतिहास साक्षी है, जिन ब्रह्म ज्ञानी माताओं ने ध्यान साधना की, उन्होंने ऐसी संतति को जन्म दिया जिन्होंने आगामी समय में सारे देश का, सारे समाज का मार्गदर्शन किया। हमारे ऋषियों ने बहुत समय पहले ही मानव समाज को कहा था, भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता, स्त्रियों का उपनयन संस्कार जरूर होना चाहिए। उपनयन का अर्थ क्या है? उप का अर्थ है ऊपरी, नयन का अर्थ है नेत्र, तृतीय नेत्र का उन्मीलित हो जाना, यही तो उपनयन संस्कार है। तृतीय नेत्र का उन्मीलित होना अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, क्योंकि ज्ञान ही हमें दिव्य चक्षु प्रदान करता है। ज्ञान के द्वारा विवेक की आंख मिलती है, जिसके द्वारा भगवान की दिव्य लीलाएं दिखाई देती हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान न केवल माता के जीवन की जरूरत है, अपितु बच्चे के पिता के जीवन की भी उतनी बड़ी जरूरत है, क्योंकि बच्चा न केवल माता का संसर्ग करता है, अपितु पिता के प्यार में भी तो बड़ा होता है, पिता के साथ भी जीवन व्यतीत करता है। अगर पिता के शुभ विचार होंगे तो बच्चा भी शुभ विचारों का स्वामी बनेगा। इसलिए ज्ञान आज के मानव समाज की जरूरत है। प्रहलाद को यही ज्ञान मां के गर्भ में मिला। हम चाहे तो आने वाली संतति को भी ऐसे दिव्य संस्कारों से सुसज्जित कर सकते हैं। प्रिंस बिस्मार्क की गाथा कौन नहीं जानता। प्रिंस बिस्मार्क के जीवन की कहानी हमें यह बताती है कि मां के गर्भ में जब संतान पालित पोषित होती है तो उस समय मां के विचार बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। प्रिंस बिस्मार्क की जो मां थी वो अपने नष्ट भ्रष्ट महल को देखकर रुदन किया करती थी। उनके शत्रुओं ने उनके महल का विनाश कर दिया था, उसको तोड़ दिया था, और जब वो गर्भावस्था में थी बार बार महल को देखकर रुदन करती और उसके अंदर ऐसे विचार जन्म लेते, कितना अच्छा हो मैं इतनी सामर्थ्यवान होती कि शत्रुओं का मैं विनाश कर देती। और उस समय ऐसे विचार बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रहे थे, और प्रिंस बिस्मार्क था वो ऐसा ही दलनकारी योद्धा बनकर सामने आया। जीजाबाई जी, उनके जीवन कहानी भी हम जानते हैं। जब शिवाजी का जन्म नहीं हुआ था, शिवाजी मां के उदर में पालित पोषित हो रहे थे, तो जीजाबाई जी समर्थ गुरु रामदास जी के आश्रम में जाया करती थी, उनसे सत्संग विचार सुना करती थी, वो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से परिचित थी। और समर्थ गुरु रामदास जी अपने सत्संग विचारों में एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी कि जब श्री राम जी वन में जाते हैं तो वन में वो जाकर एक स्थान पर अस्थि पिंजरों का पर्वताकार अंबार देखते हैं, और जब उन्हें यह पता चलता है ये हड्डियां, ये अस्थियां यहाँ के ऋषियों की हैं, और ये हड्डियां राक्षस समुदाय की अन्यायकारी प्रताड़नाओं का भीषण घोष कर रही थी। प्रभु श्री राम जी ने देखा असुरों ने उत्पात मचाया हुआ है, ऋषि मुनि मारे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री राम जी ने भुजा उठाकर एक प्रण लिया, और क्या लिया आइए श्रवण करते हैं। निश्चर हीरा करहु महे, भुज उठाई पन्हु की धर, सकल मुनीन के आश्रम में ही, जाए जाए सुख देना, जाए जाए सुख देना, जाए जाए सुख देना। प्रभु श्री राम जी ने भुजा उठाकर संकल्प लिया, मैं इस धरती को असुरों से विहीन करूंगा और साधुओं के पास जा जाकर उन्हें सुख प्रदान करूंगा, उनका परित्राण करूंगा। और यह भीषण प्रतिज्ञा जीजाबाई जी के हृदय आकाश में हमेशा गुंजायमान रहती। और उस समय जीजाबाई जी के उदर में पल रहे थे शिवाजी, और ऐसी प्रतिज्ञा का, ऐसे विचारों का प्रभाव शिवाजी के ऊपर पड़ा। और इतिहास साक्षी है, शिवाजी ऐसे दुष्ट दलनकारी योद्धा बनकर समाज में सामने आए जिनकी हुंकार से औरंगजेब जैसे अत्याचारी का तख्त भी डोल उठा था। कहने का भाव है
कि माँ के गर्भ में भावी युग की इकाई पल रही होती है और ये माँ के हाथ में है कि बच्चे को संस्कार दिए जाएं, बच्चों को शुभ विचार दिए जाएं, ताकि बच्चे अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी बनकर समाज में आएं। और प्रहलाद आज माँ के गर्भ से ही उस ज्ञान को प्राप्त कर आया। यही विचार उन्होंने समस्त असुर बालकों के सामने रखे कि मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं और मेरे गुरुदेव ने मुझे ये ज्ञान दिया है। ज्ञानं तदे तदमलं दुर्वापमाहा नारायणो नर सखा किल नारदाय एकांतीनां भगवतो तदकिंचनानां पदारविंद रजसाप्लु तदेहीनां स्यात् श्रुतो में तन्मया पूर्वं ज्ञान विज्ञान संयुतः धर्मस्य तत्वं भागवतं च। उन्होंने स्पष्ट शब्द कहा, ये तत्व ज्ञान जो भागवत धर्म का ज्ञान है मुझे देवर्षि नारद जी ने दिया, वही मुझे मेरे गुरु हैं। यह कहने के पश्चात प्रहलाद ने समस्त असुर बालकों को ब्रह्म ज्ञान दिया। समस्त असुर बालक ध्यान साधना में बैठे हैं, सभी अपने अंदर परमात्मा के अलौकिक नजारे देख रहे हैं। कोई प्रचंड प्रकाश देख रहा है, कोई करोड़ों सूर्यों के समान भीतर प्रकाश को देख देख कर प्रसन्न हो रहा है, कोई परमात्मा के दिव्य संगीत को सुनते सुनते अमृत रस का पान कर रहा है, और कोई भगवान के शाश्वत नाम के सुमिरन में इतना गहरा डूब गया कि नाम की सुरभि उसके शरीर को भी सुवासित कर रही है। अनेकों अलौकिक अनुभव हर एक असुर बालक के थे। ध्यान साधना से जब असुर बालक बाहर आए तो उन्होंने कहा, प्रहलाद तुमने तो हमें माला माल कर दिया है, हमें तो पता ही नहीं था इस शरीर के अंदर खजाना छिपा है। हरि का मंदिर है ये शरीर, हमने अपने अंदर हरि को देखा है, उसका संगीत सुना है, उसका अमृत पिया है, हम तो माला माल हो गए। हम भी आज के बाद तुम्हारी तरह हरि का गुणगान करेंगे, हरि का कीर्तन करेंगे, हरि की भक्ति करेंगे। और प्रभु की मस्ती में झूमते हुए समस्त असुर बालक क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और झूमते नाचते हुए वो क्या गा रहे हैं हम भी श्रवण करते हैं। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि सभी प्रभु की मस्ती में मस्त होकर नाच रहे हैं। हिरण्यकशिपु के मन में आया, प्रहलाद को गुरुकुल में गए बहुत समय हो गया, लेकिन कोई समाचार नहीं आया।
हिरण्यकशिपु ने अपने एक सैनिक गर्दभदास को कहा, गर्दभदास शीघ्र अतिशीघ्र गुरुकुल में जाओ और प्रहलाद का संदेश लेकर वापिस आओ। और जैसे गर्दभदास गुरुकुल में गया तो वहां क्या हो रहा था? हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले,